नमस्कार, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। देखिए, आज अलंकार का जो ये TLM है, उस TLM के माध्यम से आप अलंकार का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, अलंकार के कितने प्रकार हैं और उन प्रमुख प्रकारों का आज वर्णन इस हम TLM के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अलंकार। ये है अलंकार। ये अलंकार अलम धनकार। जब गद्य तथा पद्य के शब्दों में चमत्कार पैदा हो, चमत्कार पैदा करने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। यह है अलंकार की परिभाषा। उसके पश्चात बात आती है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के दो प्रकार हैं। एक तो यहाँ नाम लिखा है, पहला प्रकार है शब्दालंकार। दूसरा प्रकार है, यहाँ लिखा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्दालंकार से अभिप्राय है जब शब्द में चमत्कार हो तथा शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची लिख दिया जाए तथा चमत्कार समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में शब्दालंकार होता है। अर्थात किसी शब्द का पर्यायवाची हमने लिख दिया और पर्यायवाची लिखते ही उसका चमत्कार समाप्त हो जाए, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के ही भाग हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा भाग हैं, लेकिन अपन यहाँ पर 3 ही भाग बता रहे हैं आपको सामान्य परिचय के रूप में। तो पहला भाग तो है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है यमक अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं। एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक ही वर्ण की आवर्ती जहाँ बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, उसी प्रकार विरति विमल विवेक विज्ञाना बार बार वो आ रहा है। नेक्स्ट हम पहले वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं, उसमें पूरा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार के प्रकार, उसके बारे में आपको विस्तृत बताया है। ये तो मात्र TLM के आधार पे आपको बता रहे हैं और सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ। जब शब्द एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हो, ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे गुण बिन बूंद न देई, गुण बिन बूंद न देई। अब जैसे गुण है, एक गुण के अर्थ के रूप में हम चर्चा करें तो एक गुण का अर्थ होता है रस्सी, दूसरा गुण का अर्थ होता है गुण जो वर्च्यूज होते हैं व्यक्ति के। तो किसी भी स्थान विशेष पर अगर गुण नहीं है, अगर किसी कुएं के पास गुण अर्थात रस्सी नहीं है, तो फिर उस कुएं का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि रस्सी बिना पानी नहीं निकाल सकती। वैसे ही नृप है, राजा है, राजा में गुण नहीं है तो प्रजा के लिए श्रेयस्कर या हितकर नहीं हो सकता। उसी प्रकार तीसरा प्रकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार से अभिप्राय है, यह भी शब्दालंकार है। एक जैसे दो शब्द हो किंतु उनका शब्द प्रत्येक बार भिन्न हो। शब्द एक जैसे ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात सजना, एक सजना का तो अर्थ है प्रियतम, दूसरा सजना का अर्थ है संवरना, तैयार होना। तो सजना और सजना दो शब्द तो है, लेकिन दोनों एक जैसे ही है, लेकिन दोनों के अर्थ हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से शब्दालंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार है।
उसी प्रकार अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार की परिभाषा है जहाँ पूरे अर्थ में ही अलंकार हो तथा पर्यायवाची लिखने के बाद चमत्कार की समाप्ति न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अगर हमने किसी शब्द का पर्याय लिख दिया फिर भी वहाँ पर चमत्कार है, इसका अर्थ है वो अर्थालंकार है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, बार बार भ की आवृत्ति हो रही है तो चमत्कार है यहाँ पे। अब वहाँ भगवान भक्तों की उनके सभी पर्यायवाची लिख रहे, भगवान का अर्थ ईश्वर, भक्तों की अर्थात सेवक, भयंकर यानी खतरनाक। अब ऐसे शब्द जहाँ आ गए तो वहाँ तो चमत्कार समाप्त हो गया। लेकिन शब्दालंकार के अंदर अब बात कर, अर्थालंकार के अंदर अगर हम बात करें यदि, तो भले ही उसका आप पर्याय हटा दीजिए, पर्याय दूसरा लिख लीजिए, फिर भी उसके अंदर चमत्कार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता के मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की है। अब चमत्कार चंद्रमा से हो रहा है, उपमा हो रही है। अब चंद्रमा को हटा करके उसका यदि पर्याय लिख दिया जाए, चंद्रमा के स्थान पर विधु लिख दिया जाए, चंद्रमा के स्थान पर हेमकर लिख दिया जाए, राकेश हो जाए, हिमांशु आ जाए, मयंक आ जाए, फिर भी वो सीता का मुख मयंक के समान सुंदर है, सीता का मुख हिमांशु के समान सुंदर है। तो कुल मिलाकर के चमत्कार वहाँ आज भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के दो भाग यहाँ हैं, वैसे इसके बहुत अधिक भाग है लेकिन सामान्य प्रकृति में हम यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में देखिए, जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से हो, अर्थात जो हमारे सामने है उसकी तुलना अप्रस्तुत, जो हमारे पास नहीं है, दूर है, उससे तुलना हो। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता तो हमारे सामने प्रस्तुत है, उस प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से हुई है। क्यों हुई है? उसके गुण के कारण। सीता का मुख सुंदर है, उसके गुण के कारण उसकी तुलना हुई है। तो अर्थात यहाँ क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के अंदर कुछ शब्द आते हैं, सी, सा, सरिस, सम, ये जब हम देखेंगे तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा ही अर्थालंकार का भाग है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से अभिप्राय जहाँ प्रस्तुत की अप्रस्तुत का रूप दे दिया जाए, जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत का रूप प्रदान कर दिया जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसको रूप दे दिया, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दसवा द्वारा देहुरा, जामे ज्योति पिछान। मन को मथुरा का रूप दे दिया, दिल को द्वारिका का रूप दे दिया, काया को काशी का रूप दे दिया, अर्थात किसी को रूप दे देना। उपमा में तो तुलना हो रही थी, यहाँ पूरा का पूरा रूप दे दिया है, तो ये हो जाता है रूपक अलंकार। तो ये कुछ अलंकार के डेमोन्स्ट्रेशन थे, अलंकार के कुछ टीएलएम हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीएलएम बनाए गए हैं। लगातार एक एक वीडियो के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से कुछ टॉपिक भी हम क्लियर करते रहेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो लाइक भी करें, और आवश्यकता पड़ने तो इसको सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।